सरकार सिर्फ ये बता दे कि पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर ओबीसी के हैं, कितने हैं, एक भी नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास होता कैसे है भाई? ये लड़ाई हजारों वर्षों की पुरानी लड़ाई है। ये कोई मोदी वोदी से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी बुनियादी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम दास बन के रहो, तुम्हारा जो काम पैतृक काम है वो करो, सब्जी उगाओ, लोहारगिरी करो, बढ़ईगिरी करो। अधिकारी तो हमारे लड़के बनेंगे, वो बावन ठाकुर के लड़के बनेंगे, ये पूरी तैयारी है। मनमाना देना है, जो मन चाहे दे दो, जो मन चाहे ले लो। तो सर्वे और कोटे नियम कानून बात कहाँ रही है? तो संविधान को बलाए ताक पर रखा जा रहा है। EWS दरअसल इस देश के वंचितों के भविष्य पर आखिरी कील है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, पिछड़ों का बंटाधार हो रहा है और कहाँ विकास हो रहा है? विकास का पैमाना क्या है? ये तो बहुत पहले से हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण दे दीजिए। वो चाइना के मुद्दे पर बहस करा लें तो पता चल जाएगा विश्व में क्या हैसियत है, इनकी हैसियत विश्व में क्या है, यही पता चल जाएगा। आप IASओं की पूरी संख्या उठा लीजिए, 67% IAS आज जो है वो केवल 2 समुदायों के हैं, ब्राह्मण और ठाकुर। 27% OBC का आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन के पूरे आयोग के विश्लेषण करने के बाद 10 वर्ष के बाद आप लागू किए कि हम 27% देंगे, जबकि OBC की जनसंख्या 54% है। विकास का पैमाना क्या है? अगर आदमी का विकास न हो, उसका मानसिक विकास न हो, उसको गुलाम बना करके रखा जाए, उसको भरपेट खाना दिया जाए, तो क्या इसको विकास कहेंगे? या तो आप जातियों को खत्म कर दीजिए। आप जातियों को खत्म भी करना नहीं चाहते हैं, अब सबका कोई इस देश में कोई जाति नहीं होगी, इस पर भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। और संविधान को एक्चुअली 2 स्वरूप होता है, एक तो लिखित स्वरूप है, एक सैद्धांतिक स्वरूप है, एक उसका फंक्शनल रूप है। तो कागज में रहने दीजिए, फंक्शनली ख़त्म कर दीजिए। 4 जजों ने आकर के जो है कहा भाई काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब तो इस सरकार के विषय में बेमानी है। इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी और जो पास हो जाएगा उसको नौकरी मिलेगी, कोई उसके आगे सरनेम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और आज बात करेंगे EWS को लेकर। EWS को लेकर संसद में जब पूछा गया कि EWS जब लागू किया गया तो उसके पीछे क्या सर्वे किया गया, क्या उसका जांच किया गया और कितने % लोगों को EWS दिया गया, उनका फ़ायदा किनको हो रहा है, और जो लोग अपर कास्ट में अपर कास्ट में गरीब है उनकी संख्या कितनी है, मगर इस पर कोई भी सरकार के पास जवाब नहीं था। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। तमाम हमारे पास जागरूक लोग हैं और जो इन तमाम चीज़ों पे पढ़ते लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं। कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से EWS का जो मुद्दा है, सरकार ने 10% तो दे दिया, मगर संसद में जब पूछा गया कि EWS जो आपने दिया उसके पीछे सर्वे क्या किया, उसके ऊपर आपने क्या रिसर्च किया, उसका कोई जवाब नहीं मिला, ना तो सरकार के पास कोई लेखा जोखा है। ये सही है कि गलत है? नहीं, देखिए, सही और गलत के प्रश्न तो बाद में आता है, पहले सरकार की मनोदशा क्या है, उसको चाहती क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। EWS दरअसल इस देश के वंचितों के भविष्य पर आखिरी कील है। वो EWS जो आप ये कहते हैं कि गरीब सवर्णों को उस शिक्षण संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हम इसको ला रहे हैं। और जब उन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं देश के यूनिवर्सिटियों और उच्च संस्थानों के कि 19 से 20% तक आज भी गरीब सवर्ण उसमें दाखिला लेते हैं, तो आप जब वो दूना जितना आप आरक्षण देते हैं उससे दूना स्थिति उनकी ऑलरेडी वहाँ बरकरार है, आप आरक्षण किसको देना चाहते हैं? दरअसल ये आरक्षण OBC और दलित के आरक्षण को खत्म करके उनको पुनः दासत्व की ओर ले जाने का एक उपक्रम है। आप ये देखिए कि बगैर किसी आयोग के, बगैर किसी सर्वेक्षण के आपको कैसे मालूम हुआ कि 10% आरक्षण देना है? 9% क्यों नहीं, 12% क्यों नहीं? सरकार स्पष्ट करे कि हम 12% भी देना चाह रहे थे लेकिन 10% इन कारणों से दे रहे हैं। ये 10% आर्बिट्रेटरी आपने अपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि आर्बिट्रेटरी हम 10% देंगे। ये 10% आया कैसे? 27% OBC का आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन के पूरे आयोग के विश्लेषण करने के बाद 10 वर्ष के बाद आप लागू किए कि हम 27% देंगे, जबकि OBC की जनसंख्या 54% है। 52% का लगातार लोग कहते हैं कि 52% मिलना चाहिए। मंडल आयोग की अगर सही से बात की जाए तो उसमें भी कहा जाता है कि 52% मिलना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी 10% जिस तरीके से दिया गया है, और जब संसद में इस बात को पूछा गया तो कई सारे राज्य ऐसे भी हैं, उन राज्यों की अगर संख्या की बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ पर सवर्ण की संख्या जो है, जो गरीब सवर्ण है उनकी संख्या भी 10% नहीं होगी, उनकी संख्या भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होगी पूरे राज्य की मिलाकर। वहाँ पर भी ये लागू हुआ है।
मगर ओबीसी के आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? ओबीसी का आरक्षण 52% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत पहले से हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण दे दीजिए, या तो आप जातियों को खत्म कर दीजिए। आप जातियों को खत्म भी करना नहीं चाहते हैं, अब सबका कोई इस देश में कोई जाति नहीं होगी, इस पर भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी और जो पास हो जाएगा उसको नौकरी मिलेगी, कोई उसके आगे सरनेम नहीं होगा। हम तैयार हैं, लेकिन आप ओबीसी को 52% या 54% जो भी हो, आप गणना तो उसका भी नहीं करा रहे हैं, आप उसको देना नहीं चाहते हैं। और पूरे देश में केवल 10% ही सवर्ण है और 10% आप ईडब्ल्यूएस को दे चुके हैं। आप और कितना चाह रहे हैं? आप आईएएसओं की पूरी संख्या उठा लीजिए, 67% आईएएस आज जो है वो केवल 2 समुदायों के हैं, ब्राह्मण और ठाकुर। उनकी संख्या 10% है, तो 10% को तो आपने 60 से 70% दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम दास बन के रहो, तुम्हारा जो काम पैतृक काम है वो करो, सब्जी उगाओ, लोहारगिरी करो, बढ़ईगिरी करो। अधिकारी तो हमारे लड़के बनेंगे, वो बावन ठाकुर के लड़के बनेंगे, ये पूरी तैयारी है। दरअसल ये ईडब्ल्यूएस हमें ये बताने के लिए है कि आप अब किनारे होते जाओ, और हम हो रहे हैं। आप देखिए, अब जितनी वैकेंसी आ रही हैं, ओबीसी की जितनी सीटें हैं लगभग उतनी सीटें ईडब्ल्यूएस की आ रही हैं। वो 10% की बात आप कर रहे हैं ना, उतनी आ रही हैं, और ओबीसी तो कहीं हम 3% भी नहीं आ रहे हैं। वो तो कह रहे सबका, अगर सरकार की बात करें, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और संसद में जब ये तमाम बातें उठती हैं तो सरकार कहती है सबको साथ लेकर चला जा रहा है, और मोदी जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो आप लोग किस तरीके से सवाल उठा देते हैं फिर? ऐसा है, सरकार सिर्फ ये बता दे कि पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर ओबीसी के हैं, कितने हैं? एक भी नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास होता कैसे है भाई? एक भी नहीं है, न तो असिस्टेंट प्रोफेसर पर 14.38% हम हैं, एसोसिएट और प्रोफेसर पर एक भी नहीं है, तो सबका विकास आप कहाँ कर रहे हो भाई? हमको आप कहीं स्थान तो बता। ये छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी के जितने हेड हैं भारत के, हम पूरे यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, ओबीसी अगर आपको 5% से ज़्यादा निकल जाए तो हम 27% की बात नहीं करें, 5% तब बताइए। अच्छा, पिछली जो सरकारें रही हैं उन पे जातिवाद का लगातार आरोप लगा है। अखिलेश जी की सरकार रही, उसमें भी कहा गया कि जाति के लोगों को विशेष तवज्जो दिया गया, उनको पोस्टिंग दी गई। अब उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास तो चल रहा है। ऐसा है कि आज जो आयोग में जिनकी भर्तियां हो रही हैं और जो लोग आ रहे हैं उनकी जातियों की गणना निकाल लीजिए। देखिए, अखिलेश जी के समय हो या किसी के भी हो, जो ओबीसी के लड़के पढ़ते थे तब भी आए और इस समय भी आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत उनको स्पेस मिल रहा है वो उतने ही आ रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी में तो आज भी बावन ठाकुर और वैश्य के लड़के आ रहे हैं, और तब भी आते थे, तभी तो उनकी संख्या है भाई। अब किसी अभी सेंट्रल पूरे वो मेहनत करते हैं तभी आते हैं ना सरकार की। हाँ, बिल्कुल सही कर, वो मेहनत करते आते हैं तभी तो। अभी कल की बात बता दूं कि भोपाल रेलवे के रिक्रूटमेंट का पूरा कट ऑफ निकला हुआ है, अब देख लीजिए सोशल मीडिया पर है। जो एसटी है, ओबीसी की बात छोड़ दिए, एसटी से 4% नीचे ईडब्ल्यूएस का मेरिट है। आप कह रहे मेहनत करते हैं, यानी कि 8 लाख रुपये सालाना कमाने वाला वंचित हो गया पढ़ने से, और जंगल में रहने वाला आदिवासी उससे ज़्यादा समृद्ध और पढ़ाई लिखाई कर रहा है क्या? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, निराधार है, और देखा जाए तो पिछड़ों के साथ में अन्याय हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का जो जनरल वालों को मिला है वो पिछड़ी जाति को मिलना चाहिए। वास्तविक में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जो 27% ओबीसी को दे रखा है उनका जो राइट बनता है वो 54% बनता है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस जो भी दिया गया है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। गलत है? अच्छा, गलत इसमें क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई उनका भी अधिकार है, उनको भी सबको कोटा मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। नहीं, तो ये ओनली जनरल के लिए नहीं होना चाहिए ना, दलितों के लिए भी होना चाहिए, ओबीसी वालों के लिए भी होना चाहिए। सरकार तो सबका विकास कर रही है, सरकार तो सबका विकास कर रही है। हाँ हाँ, विकास तो कर रही है, पूरी नौकरियां खत्म हो रही हैं, पिछड़ों का बंटाधार हो रहा है, और कहाँ विकास हो रहा है? विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना क्या है? अगर आदमी का विकास ना हो, उसका मानसिक विकास ना हो, उसको गुलाम बना करके रखा जाए और उसको भरपेट खाना दिया जाए, तो क्या इसको विकास कहेंगे? ये लड़ाई हजारों वर्षों की पुरानी लड़ाई है, ये कोई मोदी से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी बुनियादी लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो बीच में मोदी सरकार आई है, इसकी वजह से हमारी लड़ाई में वो जो हमारे दुश्मन हैं, जो एससी समाज की, ओबीसी समाज के, जो सदियों से
वो हमेशा जीवन के हर पहलू में दबाए हैं, वो आज मजबूत हुए हैं। लेकिन हम लोग अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल करके कभी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और ये सतत हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक मानव में समानता ना आ जाए और भारत के जर्रे जर्रे में जब हम सभी का हिस्सा न। देश में संविधान लागू है जी, संविधान कहता है सबको बराबर का अधिकार होना बाबा चाहिए। साहब अम्बेडकर ने जब संविधान वो राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा ये भारतीय संविधान लचीला है, व्यवहारिक है और इसमें सभी परिस्थितियों में युद्ध काल और शांति काल ये सभी परिस्थितियों में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। अगर किसी परिस्थिति में देश की स्थिति खराब होती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा है, वरन हमें ये कहना होगा कि इस देश को चलाने वाले लोग ही बुरे हैं। यानी आज जो परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, दलितों पिछड़ों का हक हिस्सा मारा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान बुरा है। संविधान को लागू करने वाले जो लोग बैठे हैं केंद्र सरकार में, ये पूरी की पूरी वो लोग जिम्मेदार हैं। इसमें संविधान का कहीं कोई दोष नहीं है। अच्छा बाबू जी, आप यहाँ आइए जरा। मैं ये जानना चाहूँगा जो EWS कोटा है, उस कोटे को लेकर सब लोग ये कह रहे हैं, संसद में जब बात हुई कि उसका आप सर्वे कराएं, किस तरीके से कराएं और किस तरीके से दे दिए। सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि उसको किस तरीके से लागू कर दिया गया। ये क्या सही है कि गलत है? अगर आखिर कोई कोटा दिया जाता है तो उसके पीछे कोई सर्वे तो होना चाहिए, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी की मांग होनी चाहिए। ना तो किसी की मांग हुई और ना तो कोई रिपोर्ट आई, उसके बावजूद भी दे दिया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भैया जब मनमाना देना है, जो मन चाहे दे दो, जो मन चाहे ले लो, तो सर्वे और कोटे नियम कानून बात कहाँ हो रही है? तो संविधान को बलाए ताक पर रखा जा रहा है। और संविधान को एक्चुअली दो स्वरूप होता है, एक तो लिखित स्वरूप है, एक सैद्धांतिक स्वरूप है, एक उसका फंक्शनल रूप है। तो कागज में रहने दीजिए, फंक्शनली ख़त्म कर दीजिए। चार जजों ने आकर के जो है कहा भाई काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब तो इस सरकार के विषय में बेमानी है कि क्या नियम है, क्या कानून है और क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। तो जो मन में आया दे दिया, न कोई सर्वे, न कोई प्रशिक्षण, न कोई कार्यक्रम, न कोई सूचना, न कोई विश्लेषण, कुछ नहीं। सरकार के से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है, उन लोग जरूरत है उन लोगों को। आखिर सवर्ण समाज में भी जो लोग हैं वो भी दबे कुचले हैं, उनको भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो भी गरीब हैं, तो उन लोगों को भी तो सहायता मिलनी चाहिए। भैया आरक्षण जो है पार्टिसिपेशन का मसला है। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती कह दो, कुछ ही कह दो। लेकिन इसमें केवल पार्टिसिपेशन की बात है कि सारे लोगों को एक समरूप पार्टिसिपेशन दिया जाए। 3-4% नौकरियां हैं, सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन भागीदारी की बात हो, एक भागीदारी का अगर कोई OBC का या दलित आदमी रहता है, अगर कहीं किसी पद पर आता है तो वो जरूर उन लोगों की जायज़ बात सुनता है। तो समाज में जातियाँ हैं, जातियों के आधार पर जो है भागीदारी की बात सुनिश्चित है। और इसकी अगली कड़ी जो है वो जातिगत जनगणना की बात है, जो अधिवेशन में मांग की गई है। तो जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक ये धांधले गद्दी चलती रहेगी। वो तो कह रहे हैं इसीलिए तो हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, वो सबका साथ और सबका विकास तो करे तो भाई जातिगत जनगणना करा दो ना। भाई OBC ने, दलित ने वोट देकर अब सरकार बना दिया, तो उसकी एक बात मान लो कि किसकी कितनी जनसंख्या है, उसकी जनसंख्या से भागीदारी दो। और जो देने को तैयार नहीं थे जातिगत जनगणना नहीं कराते। भाई देखिए, इस सरकार ने राजनाथ सिंह जो है पिछले इसके कार्यकाल में जो 2019 से 14 के बीच में रहा है, उन्होंने बाकायदे इस बात की घोषणा की थी संसद में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन आते ही जब देखिए घोषणा कराएं थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो राजनाथ सिंह कहे, और जब उसको घोषणा कराएं थे कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो नित्यानंद राय को लगा दिया। OBC के आदमी हैं। तो अब इनको देखिए, अब इस मामले में इनसे कोई उम्मीद करिए ईमानदारी की, कोई नैतिकता की या किसी परंपरा की। भाई देखिए, अब ये तो बेकार एक बात है। और ये सब फील्ड में ही लड़ कर के इनको जब तक धूल नहीं चटाएंगे ये मानेंगे नहीं, इनको माने नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब तो विशेष जातियों को तवज्जो दिया जा रहा था, अब उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास करिए। अच्छा मान लो, तो इसीलिए तो करेंगे भाई जातिगत जनगणना करा लो। भाई किस जात को क्या मिला, अब चौराहा कुछ ही बोल दो तो अखिलेश जी का एक जातिगत जनगणना करा लो, और किसको कितना लाभ मिला वो पता चल जाएगा। तो तथ्य नहीं लाना है। हमेशा जो होता है ना, चोर अंधेरे का उपयोग करता है। ग्रे एरिया है, अंधेरा है, उसका रहता है, उजाले में तो कोई काम करता है। तो चूंकि जातिगत जनगणना करा लेंगे तो उजाला है भाई, आ जाएगा ना। अब जब कुछ है ही नहीं है तो कुछ ही बोल दो, क्योंकि मीडिया उनका है, प्रचार उनका है, पेपर उनका है, और चौराहे पर बोल के फालतू काम धाम करना नहीं है। तो मंदिर से लेके दुकानदारी तक है तो उल्टा सीधा बकते रहो। तो कह रहे हैं विश्व लेवल पर भारत का नाम बहुत मजबूत हुआ है,
जब से मोदी जी आए? भैया मोदी जी आ रहे हैं, वो चाइना के मुद्दे पर बहस करा लें तो पता चल जाएगा विश्व में क्या हैसियत है, इनकी हैसियत विश्व में क्या है, यही पता चल जाएगा। अब इनकी देखिए, इनकी विदेश नीति, चूँकि आप बड़ा लंबा प्रश्न कर दिए हैं, इनकी हैसियत है आप जान ली। स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि 3 शहर हैं, शहर का नेपाल के लिम्पियाधुरा है, काला पानी है और एक और है। उन 3 जो भारत के कब्जे में आज भी हैं, जो है काला पानी है, लिम्पियाधुरा है, दोनों ये और एक और कोई है, उन तीनों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया। यद्यपि फैक्चुअली भारत में है, लेकिन अपने नक्शे में शामिल के विवाद पैदा कर दिया। तो इनकी हैसियत है कि नेपाल इनको धमका लेता है। तो ये विदेश नीति की अच्छाई है, बुराई है, काबिलियत है, क्या कहेंगे इसको। मामले काफ़ी गंभीर हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल जातिगत सर्वे कराना चाहिए था, तब जाके ईडब्ल्यूएस लाना चाहिए था। और आज की डेट में सर्वे करा ले, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस से ले करके जज और प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं, इसकी गणना करानी चाहिए। आज की डेट में ओबीसी को कितना आरक्षण मिला हुआ है, कितने लोग हैं ओबीसी के, इस चीज़ को तो पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए देश के सामने। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि जो देश है उस देश में सबको साथ, सबको विकास किया जा रहा है, सबको साथ लेके चला जा रहा है। और जो लोग जाति का नाम लेते हैं वो जाति का मामला फैलाते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जाति को ख़त्म कर देना, जाति को ख़त्म कर देना। एक ही शब्द हो, भारतीय, भारतीय के रूप में सबको एक समान जो है अधिकार मिलने चाहिए। आज एक ही तबके को जो है जिस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक बच्चे तक जो है इस चीज़ को जो है जानकारी है, और प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो संविधान में हक और अधिकार मिले थे वो आज भी ज़मीन पर लागू नहीं हो पाए हैं। इन 75 सालों में समता, बंधुता, न्याय आज भी ज़मीन पर नहीं है। तो ये है लोगों का कहना, खासकर ओबीसी समाज के लोगों का कहना। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़मीनी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।